दोनों एक साथ ही है, ज्ञानी को उत्तर और अंदर का जो है वो दोनों एक साथ ऑल द टाइम। हाँ, एक साथ ही रहेंगे ना। नहीं, ये अंदर का है वही समय बाद का भी वही तो, अगर बाहर में नहीं है समझो, तो फिर कर्म का उदय में जुड़ान नहीं है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो कर्म का उदय ही कहाँ रहा? जुड़े बिना तो उदय होता ही नहीं। ठीक है, आत्मा में अगर जुड़ान न हो कोई एक सेकंड के लिए भी, तो अज्ञान हो जाएगा। तो दूसरे अज्ञानी को जैसा आत्मा के साथ जुड़ान नहीं है, ऐसे इनको भी एक समय के लिए जुड़ान नहीं है, तो एक समय के लिए वो अज्ञानी हो जाएंगे, इसलिए वो भी नहीं हो सकता। नहीं समझ में आ रहा है? तो ज्ञानी को अज्ञानी को खाली उत्तर दशा ही होता है, अज्ञानी को खाली उत्तर दशा ही होता है। उत्तर दशा माने कर्म के उदय से जुड़ा होता है ना। हाँ, वो वही होता है खाली। हाँ, खाली उतना ही होता है उसको। तभी दोनों आपने बताया गया, ज्ञानी का होता है कि बाहर में उत्तर दशा और अंदर में परिणति है, मूल दशा है, तो दोनों है। तो दोनों में कैसे होता है काम? मैंने दोनों है, बाहर में कर्म का उदय भी है, अंदर में आत्मा से जुड़े हुए भी है। अगर नहीं जुड़े है तो आत्मज्ञान नहीं है सब। हाँ, ऐसा बोलते है ना। तो अज्ञानी भी जुड़ा नहीं है आत्मा से, ज्ञानी आत्मा से जुड़ा नहीं है, वो ज्ञानी भी आत्मा से जुड़ा नहीं है, तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क हुआ? यही तो चलता है विषय, कि उनकी दशा से पता चलता है कि ये ज्ञानी है, क्योंकि अंदर में जुड़े हुए हैं। यही तो विषय चल रहा है। दोनों है, मतलब दोनों है। वो कैसे समझना हो? दोनों परिणाम है, उत्तर दशा भी है और अंतर दशा। देखो, दोनों में से एक तो समझ में आ गया है बाहर का, तो दोनों समझने का तो विषय ही नहीं है। सबको सबकी बाह्य दशा का परिचय अनादिकाल से है, तो दोनों समझने का तो है नहीं। मतलब एक तो समझा हुआ है, तो क्या समझना? अंतर्दशा समझना। ठीक है, तो एक तो आउट हो गया, अभी बचा कितना? एक ही बचा है। तो वो जो अंतर्दशा है उसकी पहचान करना है, तो नजर वहां जानी चाहिए। तो नजर वहां जाने के लिए बाय जो जुड़ान है उसके ऊपर से नजर हटानी पड़ती है। यहाँ प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या है? हम ऐसा देखते हैं और पीछे क्या हुआ वो हमें दिखता नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमको तो दिखता ही नहीं है क्या हो रहा है पीछे। हाँ, पीछे हमको दिखता नहीं है। क्यों दिखता नहीं है? कि आप आगे देख रहे हो, आप पीछे देखो तो आगे को दिखाई दिया। तो अज्ञानी कहता है कि मुझे ज्ञानी की अंतर्दशा पकड़ में नहीं आती है, समझ में भी नहीं आ रही है। तो तुम्हारी नजर बाह्य दशा पे ऊपर है, तो अंतर्दशा कैसे पकड़ में आएगी? बाह्य दशा में है, पकड़ में नहीं आएगी। एक ही जगह में आप देख सकते ना, बोला ना ऐसा मैं देख सकता हूं, तो ऐसा नहीं देख सकता हूं। मगर बाह्य दशा तो एकदम ऑब्वियस है, सामने है, हाजिर है, तो वही नजर जा रही है। अंतर्दशा ख्याल नहीं है किस प्रकार की है, तो वहां लग जा नहीं रहा है। मतलब तो उसको मुझे जानना है, क्योंकि बाह्य दशा जानने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? किसी की बाह्य दशा जानने से क्या फायदा है? कोई भी दूसरे की भी, अज्ञानी की भी बाह्य दशा जो है, उनके कषाय जानने से, उनके शरीर को जानने से, उनका कपड़ा, ड्रेस, बैंक बैलेंस जानने से हमें क्या 5 रुपया देगा क्या वो? उसके बैंक बैलेंस ले तुझे मेरा बैंक बैलेंस जाना तो ये तू ले ले। कोई देने वाला है क्या? कोई फायदा नहीं है ना। तो वो काम क्यों हम करते हैं 24 घंटे?
क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि वो सामने वही दिखता है इसके लिए। सब सामने ही है, कुछ पीछे थोड़ी है। यहाँ तो अंतर्दशा भी सामने है, उत्तर दशा भी सामने ही तो है, ज्ञानी ही सामने है, ज्ञानी थोड़ी पीछे है। वो भी सामने है, उनकी अंतर्दशा भी सामने है, उनकी बाह्य दशा भी सामने है। दशा में नहीं है। हाँ, बाह्य दशा में चिपक गई है नजर। क्या अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन भी क्या है उसमें? क्या अट्रैक्शन है बोलो? क्या मिलता है? किसी की कषाय देखने में क्या अट्रैक्शन है? तो सेम हमारे जैसे ही है। क्या attract? क्या क्या है कि हम देखते रहते हैं? ये बात है ना। सर जी ये अंतर्दशा कुछ ऐसा है जो हमको विश्वास नहीं है। एक इसके ज्ञानी तो जीववाणी के आधार से विश्वास करना, देव गुरु का। इसके लिए नहीं देख रहे हैं, मतलब कि ऐसा कुछ हो तो सकता पहले है। नहीं पता था ना, अभी तो पता हुआ ना। सत्संग में आने से ये फायदा हुआ कि हमको पता लगा कि अंतर्दशा एक अलग है, वो देखना तो ज्ञानी की पहचान होगी, तो हमें सम्यक दर्शन आगे जाकर होगा और हमारा परिभ्रमण छूट जाएगा। सर जी, बात सुनने के बाद भी ऐसा मन में वापस बात आता है कि जैसे आज बात चला कि पात्रता का जो पॉइंट है, तो अल्टीमेट मैं ऐसे विचार करता हूँ कि पात्रता जो है वो विकल्पात्मक मेरे को समझ में आ गया कि समझना नहीं है, प्रकट करना है। हाँ, प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए कि मुमुक्षुता किसको कहते हैं, तो ये जवाब है मेरा। नहीं, खुद को मुमुक्षु बनना है, ये बात है यहाँ। पात्रता सिर्फ एक विकल्प से समझ में आया कि पास्ट में मैं इतना दुख सहन करके अभी इधर आया करके, जब वैसा बात आता है तो वो समझ में आ गया, बट वैसा अंदर वो भाव प्रकट नहीं हुआ ऐसा लगता है। तो उसमें तो आप जितना करेंगे उतना होगा। संसार में कितने लोग दुखी है, कितने लोग को प्रॉब्लम है, ये सब आपको दिखता नहीं है क्या? दिखता है कि वो लोग सब नाटक कर रहे हैं क्या? उनको प्रॉब्लम नहीं है क्या? प्रॉब्लम है, दिखता है। तिरियन जाति दिखते हैं ना, तो वो दुखी है कि सुखी है? दुखी है। तो फिर आपको क्यों लगता नहीं है कि वो दुखी है? आप स्वयं वो प्रकार के विचार श्रेणी में आते ही नहीं हो। आपको जो भी मिला है अभी, पैसा आदि, कुटुंब परिवार, उसमें ही आप तल्लीन रहो। आपको परिभ्रमण बहुत बाकी है अभी, इसलिए आपको ये प्रयास ही नहीं हो रहा है। अभी तो एक दिन मरण तो होगा, कि कोई किसी का नहीं होगा ऐसा बनने वाला है? होगा। कोई बच सकता है? तो कहाँ जन्म होगा उसका? उसका विचार किसको करना चाहिए? दूसरे को? गुरुदेव को ये सब विचार करना चाहिए कि खुद को करना चाहिए? तो फिर मरण तो कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पहले उम्र ज्यादा है उसका पहले होगा और उम्र कम है उसका बाद में होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। किसी का कभी भी हो सकता है मरण। मरण होगा तो जन्म कहाँ होगा? उसका विचार किसको करना चाहिए? इतना तो समझ में आता है ना, मरण तो होगा, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। मरण होगा तो क्या होगा कि जीव का नाश तो हो नहीं सकता, जीव तो खत्म होता नहीं है, तो मरता है ना। तो क्या कहते, मर गया तो उसको हाथ जैसा देखते, वो पता चलता मर गया, जीत ला गया।
क्या कहते हैं? जीव चला गया। जीव चला गया, जीव मर गया थोड़ी बोलते हैं, चला गया बोलते हैं ना। तो चला गया तो कहीं गया ना, तो उसको भी मालूम है कि जीव का नाश नहीं होता है। पूरी दुनिया को मालूम है ये सब। तो अभी आपके पास जो चीज है, पैसा, कुटुंब, परिवार, जो भी आपके पास है, बैंक बैलेंस है ना, उसमें भी थोड़ा कम हो जाए तो आपसे सहन नहीं हो रहा है। थोड़े फर्क हो जाए थोड़ा तो तकलीफ कितनी होती है। बहुत। तो सब चला जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक चीज छोड़ता तकलीफ થાય છે જેને એને બધાને છોડીને જ્યારે મરણ થશે, मरने के काल में उसको पता नहीं रहेगा कि सबको मुझे छोड़ना है। क्या तकलीफ? किसको तकलीफ? सबको छोड़ किसको तकलीफ है? कौन बोला तकलीफ? तकलीफ है तो तुम ऐसा थोड़ी टाइम वेस्ट करेगा, अपना काम पूरा कर लेगा ना। तकलीफ लगती ही नहीं है ना किसी को। नहीं, वो थॉट जो भी बताया ना उसको थॉट को बदल कर फिर टीवी प्रोग्राम देखेंगे, पैसा का बंडल देखते रहेंगे और उसको भूल जाएंगे, तो वो थॉट ही नहीं आना। बस इतना ही तो हम करते हैं ना, वही थॉट में रहना, दूसरा थॉट ही नहीं करना। जब तक वो काम हम न चालू करें तब तक वही थॉट में रहना चाहिए। बचना है तो कोई ना कोई कार्य में हम अपने को भूल जाते हैं, तो भी मरण तो आएगा ही। मरने के काल में उसको पता लगता है कि मारे बधाने छोड़વાનું છે, આ ઘરને, આ कुटुंबने, आ पैसाનો, बैंक बैलेंस, सबको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो बेंचरी कहते हैं कि एक चीज छोड़ता तने तकलीफ થાય છે। आपकी एक चीज आपको प्रिय है, वो छूट गई तो आपको कितनी तकलीफ होती है। तो सब चीज को छोड़ने का जब अवसर आएगा, वो आएगा, 100% आएगा, तो आपके अंदर में क्या होगा? इसलिए तो कितने लोग को कोमा हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, सहन नहीं होता है। ये होता है। तो उसमें तीव्र कर्म बंधन, डिप्रेशन। डिप्रेशन तो बहुत ऑर्डिनरी है। डिप्रेशन तो कुछ नहीं है उसके सामने। वो जो पोजीशन है, वो तो उसमें से जो पास होते हैं उसको ही पता लगता है कि वो क्या है। जो भी बाह्य कर्म के उदय से जुड़ा हुआ परिणाम जो है ज्ञानी का, वो उनकी बाह्य दशा है, उत्तर दशा है। उसमें पुरुषार्थ ना होए એટલે ज्ञानी भी बाहर में कोई प्रयास करते हुए दिखते हैं। कोई प्रयत्न करते हुए दिखते हैं ना ज्ञानी भी। हाँ, तो वो ज्ञानी का पुरुषार्थ गुण का परिणाम है। एक आत्मा में पुरुषार्थ है और एक बाहर में पुरुषार्थ। क्या? और आत्मा में वितरागता है और बाहर में जुड़ान में राग द्वेष दिखते हैं ज्ञानी के। क्या? कोई चीज में राग भी दिखता है, कोई चीज में द्वेष भी दिखता है।
ये नहीं दिखता है। गुरुदेव प्रवचन करते तो बच्चे लोग आवाज करते तो गुरुदेव के बंद करो, आ लोगों ने बाहर मोकली दो, तो ये क्रोध नहीं है तो क्या है? तो क्रोध दिखता है ना कि नहीं दिखता है? दिखता है। हाँ। ये उत्तर दशा है। क्या है वो? उत्तर दशा। उत्तर दशा है। ચારિત્રના રાગ ના હોય અને સુખ ગુણ में दुख का भी परिणमन ज्ञानी को बाहर में दिखता है। तो कोई चीज में दुख का परिणाम, आकुलता का परिणाम, ये भी ज्ञानी को बाहर में दिखता है। सडनली अंधेरा हो जाए तो भय के परिणाम भी ज्ञानी को दिखते हैं। कोई आ जाए जोर से आवाज कर तो भय के परिणाम भी दिखते। ये सब उदयाधीन परिणाम है, ये कर्म के उदय के निमित्त से हुए परिणाम है, ये नहीं देखने का है। भूख लगे तो खाने के परिणाम होते हैं ज्ञानी को, ये भी कर्म के उदय के निमित्त से होते हुए परिणाम। सुख दुख ना हो, आकुलता ना हो, ये वगैरह परिणाम। सम्यक दर्शन तो पूરું થઈ ગયું, એમાં બે ભાગ પડતા નથી। अभी क्या कहते हैं कि 5 गुण मुख्य लिया है, इसमें ज्ञान लिया है, तो ज्ञान अंतर में भी है और ज्ञान पर की जानकारी वाला ज्ञान भी है। व्यापार करते तो व्यापार की जानकारी वाला ज्ञान भी ज्ञानी को है। कृपाणुदेव व्यापार करते थे तो उनको बताया ना कि ये हीरा है, ये चावल है, कि हीरे को चावल मानते, चावल को हीरा मानते, ऐसा थोड़ी है। तो वो ज्ञान है ना, बाहर में भी और अंदर में भी है। और अंदर में वितरागता है तो बाहर में चारित्र गुण में राग है। अंदर में आत्मा में से सुख का परिणमन है तो बाहर में कोई आकुलता और दुख का परिणमन है। डबल डबल, ये सब डबल है। क्या एक ही गुण है जो सम्यक दर्शन का, वो उसमें भाग नहीं है, वो आत्मा में 100% है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का परिणमन, आत्मज्ञान हुआ तो 24 घंटे श्रद्धा का परिणमन पूरा का पूरा आत्मा में रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं 50% तो आत्मा हूं, 50% शरीर हूं, ऐसा नहीं होता है। उसमें आधा आधा कुछ होता नहीं। પુરુષાર્થમાં એ બાજુની ચેષ્ટા ને પ્રયત્નવંતપણું દેખાય છે। કોઈ પ્રયત્ન करना ये पुरुषार्थ का परिणाम है। बाहर में कोई प्रयास करना, प्रयत्न करना। और सुख गुणની જગ્યાએ દુઃખ પણ જોવામાં આવે છે। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख, आकुलता भी दिखने में। आम 5 માંથી 4 मुख्य गुणोની બીજી દશા પણ જ્ઞાનીને જોવામાં આવે છે। तो ज्ञानी ने 5 मुख्य गुण में 4 गुण बाहर में उल्टा देखाय छे। सुख गुण में दुख देखाय छे, चारित्र गुण में वितरागता देखावानी बदले राग देखाय छे। શું 5 માંથી 4 मुख्य गुणोनी बीजी दशा ज्ञानी में જોવામાં આવે છે કે જે જ્ઞાનીને જ્ઞાની તરીકે સંબંધ કરવા દેતા નથી, કે જે જ્ઞાનીને વિશે શંકા ઊભી કરે છે। हाँ, सम्यक दर्शन तो पूरा का पूरा हो गया है। 4 गुण जो बाहर में जुड़े हुए हैं वो जब दिखते हैं अज्ञानी को तो उसको क्या होता है कि ये तो मेरे जैसा कर रहे हैं। इनको भूख लगती है, मुझे भूख लगती है। इनको प्यास लगती है, मुझे प्यास लगती है। इनको भी दुख हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है। हाँ? इनको क्रोध आ रहा है, मुझे भी क्रोध आ रहा है। इनको लोभ हो रहा है, मुझे भी लोभ हो रहा है। तो ये और मैं तो दोनों एक ही है, तो ये तो मेरे जैसे है। मैं अज्ञानी हूँ और ये भी अज्ञानी है।
इसमें ज्ञानी है ऐसी शंका होने लगती है। तो ये 5 गुण में से 4 को गौण करके सिर्फ श्रद्धा गुण पे लक्ष्य करना श्रद्धा गुण के ऊपर भी लक्ष्य, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, वो तो केवल ज्ञान में ही उसका परिणाम ख्याल में आता है। लेकिन अंतरदशा जो है वहां नजर हटानी चाहिए। बाह्य उदय के साथ जो परिणाम जुड़े हैं उसको गौण करना। गौण करना माने दिखाई दे फिर भी नहीं देखना। जैसे आपको समझो ना कि कोई आदमी के साथ झगड़ा हो गया बहुत बड़ा, हाँ, तो वो आदमी आपको कहीं रास्ते में सामने से आता हुआ दिखता है तो आप क्या करते हो? दूसरी साइड देखते, उसके साइड नहीं देखते, मतलब देखा जैसा नहीं करते, नहीं देखा जैसा। लेकिन देखा है? हाँ देखा है। देखा है फिर भी नहीं देखा ऐसा करते हो ना? हाँ। यही करने का है। उदयाधीन परिणाम आपको ज्ञानी के दिखेंगे, लेकिन आपको नहीं देखना ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि देखेंगे तो आपको राग द्वेष चालू हो जाएंगे, शंका चालू हो जाएगी, तो पहचान नहीं होगी। सर जी दिखेंगे मगर नहीं देखना वो जो तो मैं उदाहरण दिया ना, नहीं वो उसमें उदाहरण से समझाऊं मैं। कोई झगड़ा हो गया आपको, वो सामने आया तो कैसे तुम देखेंगे कि नहीं देखेंगे उसको? वो दिखाई देगा कि नहीं दिखेगा? दिखाई देगा, तो फिर उसके पास जाएंगे कि उससे दूर चले जाएंगे? दूर से जाएगा। उसको पता लगे कि आपने देख लिया, ऐसा करेंगे? नहीं वो देखा। कैसे करते? वही तो, वो कैसे करते? कोई झगड़ालू है, वो सामने से आता है तो आपको पता है कि तो झगड़ा करेगा बहुत बड़ा, तो आप क्या करते? आपको काम बहुत है, तो उसके साथ टाइम पास करने का आपको एक फुर्सत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहां से जाएगा, वो दिखाई देगा तो क्या करेंगे? वहां से नहीं दिखाई देगा तो उसके पास ही चले जाएंगे ना, वो प्रॉब्लम है। आपको दिखाई नहीं तो आप उसके पास चले जाएंगे, तो वो तो सामने से देख लेगा, तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। दिखाई देगा, माने दिखाई तो देता है, अभी क्या करेंगे? वहां से निकल जाएगा, वहां से बिना देखे निकल जाएगा। ऐसे इंटेलिजेंटली करेंगे, उसको पता ना लगे ऐसे कर। उसको पता लग गया तो भी प्रॉब्लम, उसको कैसे पता ना लगे ऐसे आप सरक जाएंगे ना। हाँ, ठीक, उसका नाम गौण करना। गौण करना का मतलब क्या है कि दिखाई तो देगा लेकिन नहीं, अनदेखा करना, या तो उसकी गिनती नहीं करना। वो देखने से वो व्यक्ति के बारे में उसको कोई कनेक्शन ही नहीं करना। जैसे दूसरे किसी में हो रहा है ना, वैसा देखना। उसने किया ऐसा नहीं देखना। और कितना बोले, चलो ये सुपर था। बहुत अच्छा। अगर आपको पहचान करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, परिभ्रमण के दुख से छूटना है, तो ये कार्य करे बिना 3 काल में किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये गुरुदेव का मार्ग है। ये मार्ग में चले बिना सम्यक दर्शन 3 काल में किसी को होता नहीं, हो सकता नहीं। एक बार तो ये कार्य करना ही पड़ेगा। पूरा आदमी होने देंगे। एक पैराग्राफ ले लेते, फिर अगली वीक वापिस चालू करना पड़ेगा पहले से। सम्यक दर्शन छे ये तो समझવું જ કઠણ છે। आपका प्रश्न है इसलिए ले रहे हैं। ये तो एक एवो सूक्ष्म परिणामનો प्रकार છે कि ज्ञानी सिवाय ज्ञान में आवो मुश्किल છે। ज्ञानी को पता लग जाता है कि जीव को सम्यक दर्शन है, अज्ञानी ने ज्ञान में आवो मुश्किल है।
અને કહેવાને સાંભળવાને કોઈ સમર્થ નથી. સમ્યક દર્શન એ એટલો સૂક્ષ્મ ગુણ છે કે જેને કહેવા સાંભળવા કોઈ સમર્થ નથી. હવે 5 જે મુખ્ય ગુણ છે એમાં બાકીના 4 ગુણ છે એની મૂળ દશા પણ હોય છે અને ઉત્તર દશા પણ હોય છે. ज्ञान में, चारित्र में, सुख गुण में और पुरुषार्थ, ये 4 गुण में डबल डबल है. अंदर में भी है आत्मा के साथ और बाहर में उदय के साथ भी है. એની મૂળ દશામાં પણ હોય અને ઉત્તર દશામાં પણ હોય. મૂળ દશા છે એ શુદ્ધ છે અને ઉત્તર દશા છે એ अशुद्ध છે. जो बाहर में परिणाम है वो अशुद्ध परिणाम है. आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है वो शुद्ध परिणाम है. अथवा एमा विकार है. बाहर में जो परिणाम है उसमें क्रोधादि भाव है, विकृतपणु है. जेवुं स्वरूप है एवुं नहीं पण एनो उल्टो देखाव है, विपरीत देखाव है. जैसा ज्ञानी का जो स्वरूप है वैसा यहाँ दिखता नहीं है, बल्कि उससे उल्टा दिखता है. ज्ञानी में अंदर में सुख है तो यहाँ बाहर में दुख दिखता है. ज्ञानी के अंदर में वितरागता है, कषाय नहीं है तो बाहर में कषाय दिखता है, माने उल्टा दिखता है. ये बात समझाई है, ये बात अनुभूत है, परिचित है, ख्याल में आवे है. એટલે એ જ્ઞાનીને એમ જુએ છે કે આ તે જ્ઞાની આવા ક્યાંથી હોય. ये बाह्य दशा देखने से उसको शंका होती है कि आ रीते ज्ञानी कहीं होता हशे. આવું તો બધાને થાય છે એટલે એને જ્ઞાનીની ઓળખાણ નહીં થવાનું. बाह्य दशा देखने वाले को ज्ञानी की पहचान नहीं થવાનું. આવો એક અટપટું કારણ વચ્ચે ઉભેલું છે. એ सब जीव को ये पहला प्रॉब्लम आए बिना रहता नहीं. तो बाह्य दशा को नहीं देखने का जो प्रयास है वो प्रयास करने में टाइम बहुत जाता है. टाइम पहचानने में क्यों ज्यादा जाता है कि घड़ी घड़ी नजर उसकी बाह्य दशा में पहुंच जाती है, आदत के कारण से. आदत भी है, संस्कार भी अंदर में ऐसे ही है. और दूसरे अज्ञानी में भी वो बाह्य दशा देखने का संस्कार है. तो वारंवार वो जब पहचानने का, अंतरदशा को देखने का प्रयास करता है तो कभी वो फिसल कर बाह्य दशा में उसका लक्ष्य चला जाता है. तो ऐसा करते 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 समय बहुत चला जाता है. ऐसे प्रयास करते करते जब वो सतत ज्ञानी की अंतरदशा को ही देखे, ऐसा जब तक पहचान न हो तब तक उसकी अंतरदशा को देखे, इतना प्रयास उसका जब तक प्रकट न हो तब तक उसको ज्ञानी की पहचान होती नहीं. वो पूरा हो गया. 2 मिनट ब्रेक.
हाँ, प्रिया बहन का प्रश्न। जय जिनेन्द्र साहब जी, जैसे बात है कि ज्ञानी पीड़ा के समय आत्मा में चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ सुख है, और जैसे जो नेपाल आनंद, जय जिनेन्द्र साहब जी, ज्ञानी को मूल दशा और उत्तर दशा है, तो अज्ञानी प्रयोग के समय कर्म के उदय आने पर जागृति में रहता है, तो क्या ये उसकी भी उपयोग के दो पार्ट होते हैं? क्या यह कहना ठीक है? प्लीज गाइड मी। इसका प्रश्न है दीपालालन। अज्ञानी को जो अंतर्दशा होती ही नहीं है। आत्मज्ञान जब होता है तो सब परिणाम आत्मा में आत्मसन्मुख होते हैं और फिर वो अंतर्दशा प्रकट होती है। अज्ञानी को आत्मानुभव नहीं होने से सब परिणाम बहिर्मुख दशा में उदय के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जो अगर वो जागृति करे तो उसको उदय के साथ जो जुड़ान है वो परिणाम में मंदता आ सकती है, लेकिन अंतर्दशा प्रकट नहीं होती है उनसे। पूनम बेन, जय जिनेन्द्र साहब जी, कभी कभी बहुत सारे कर्म का उदय एक साथ आता है तो वहाँ एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो वहाँ समझ कैसे करो कि कैसे उदय को एक्सेप्ट करना चाहिए? प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। एक कर्म के उदय में जैसे अभी उदाहरण दिया कि पाँव में दर्द है तो आपको असाता वेदनी कर्म का उदय है, इसमें जो एक्सेप्टेंस हो रहा है समझो, तो वही रीत से सब कर्म का एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना। एक्सेप्टेंस करने से कर्म का उदय कम हो जाए और नहीं करे तो कर्म का उदय बढ़ जाए, ऐसा थोड़ी है। आई थिंक इन क्वेश्चन लीजिए कि सफरिंग बोझ है बहुत सारे कर्म को जैसे एक तो तरफ उसका से सफरिंग एक कर्म का सिर्फ आउटकम है तो उसका सफरिंग कम रहेगा। एक साथ सब कर्म का आता है आउटकम तो उसका सफरिंग बहुत ज्यादा है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ कैन आई टेक द अवलंबन ऑफ जिनवानी एंड फेस इट? ओके, आई थिंक दैट इज पैसा चले गया, जैसे कर्म चले गया, जैसे कभी कभी बहुत सारे कर्म का उदय एक साथ आता है तो वहाँ एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ये पूर्व का मेरा किया हुआ है, ऐसा एक्सेप्टेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक साथ सारे आ जाते हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज कर्म के उदय, तो वो एक्सेप्टेंस करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है। गलत काम भी जीव मल्टीटास्किंग करता है ना, ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा गलत कर छोड़ देता है और गलत करने के टाइम में हिसाब थोड़ी रखता है, अरे भाई इससे ज़्यादा गलत नहीं करो, दो गाली देना है तो एक ही गाली देकर छोड़ दो, हाँ, झगड़ा करना है तो 1 मिनट तक झगड़ा करो बाद में छोड़ दो, ऐसा कोई हिसाब थोड़ी रखता है। हाँ, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना करता है ना, और नहीं कर सकता है तो मन में करते रहता है, सामने वो नहीं है तो मन में चालू रहता है। तो कषाय करना, ये गलती करना, इसमें कोई लिमिटेशन जीव का नहीं है क्या? तो जब इतना करता है तो फिर सामने फल भी इतना आएगा ना, तो उसमें आपको क्या है, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, दो में से एक ही कर सकते हो क्या?
एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको कषाय बढ़ेंगे। जैसे कि चोरी हुई समझो, और आपने एक्सेप्ट किया कि मेरा पूर्व कर्म के फल से ये हुआ है, यानी मैंने भूतकाल में ऐसा काम किया है इसलिए हुआ है, ये एक्सेप्टेंस आपने किया, तो जिसने चोरी की है उसके प्रति आपका द्वेष कम हो जाएगा। तो ये फायदा आपको नहीं होगा अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके प्रति बहुत तीव्र द्वेष होगा, उसको मारने लग जाएंगे, उसको परेशान करने में लग जाएंगे। तो आपको भी नया कषाय, नया कर्म बंधन चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिर उसका फल भी भोगना पड़ेगा आगे जाकर। तो कर्म का एक्सेप्टेंस करने से आपको ही फायदा है। पहला ये समझना है कि फायदा हमको किसमें है। क्या हमारा फायदा अगर कर्म का एक्सेप्टेंस करने में है, ऐसा हमको समझ में आ गया, ऐसा अगर हमको लगने लगा, तो आपको बहुत इजी है एक्सेप्टेंस करना, तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जिनवाणी ने कहा है इसलिए मुझे एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, तो नहीं होगा आपको। फायदे वाला बात बहुत जोरदार है। हाँ, खुद को फायदा है, किससे फायदा है खुद को सोच लेना। एक तो जिसने चोरी की उसके प्रति कषाय ही इतने नहीं होंगे तीव्र, सामान्य गुस्सा होगा, थोड़ा कर कर छोड़ देंगे, क्या लंबा से चलाने वाले है नहीं, क्योंकि मैंने ही, मेरी गलती है। तो अगर किसी के ऊपर गाली देना, मारना है तो खुद को मारना चाहिए कि मैंने भूतकाल में ऐसा क्यों चोरी का काम किया। गुस्सा अगर आपको आता है तो अपने पर गुस्सा करो ना, क्योंकि आपने वो गलती की है ना, तो आप तो अपने ऊपर करो, दूसरे के ऊपर करने की क्या जरूरत है। तो ये सब परिणाम में शांतता आएगी, कर्म बंधन मंद हो जाएगा, शुभ परिणाम बढ़ जाएंगे, पाप के परिणाम घट जाएंगे। इतना बड़ा फायदा हो रहा है तो हम क्यों ना एक्सेप्ट करें। लीना राबिया जी। जय जिनेंद्र साहिब जी, आज जो ज्ञानी में जो अंतर्दशा और बाह्य दशा की जो बात आई, तो वहाँ पे जो परेच्छानुचारी पणे में ज्ञानी रहते हैं या वात्सल्य मूर्ति है, करुणा है उनके अंदर में, ऐसे जो परिणाम दिखता है वो क्या अंतर्दशा में है या उसको बाह्य दशा में है, और अंतर्दशा में है तो वो किस तरह से वहां पे वो कनेक्टेड है, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए सबका। जय जिनेंद्र। तो क्या है कि अंतर्दशा के कारण से अमुक बार में भी फेरफार होता है क्या, तो वो तो कोई मुमुक्षु हो तो उसमें भी वो प्रकार का फेरफार आपको दिखेगा कि वो भी परेच्छानुचारी बना करने का प्रयास करता रहेगा, उसको भी दूसरे मुमुक्षु के प्रति वात्सल्य होगा, तो आपको भूल भी हो सकती है क्या। भले वो लक्षण ज्ञानी में भी हो, लेकिन वो लक्षण देखने से आपको ऐसा अंदर में विचार आना चाहिए कि अगर ये सब लक्षण है तो जरूर हमें आगे जाकर अंतर परिणमन भी पहचानना चाहिए। तो हमको प्रथम संकित होगा, तो हमको आगे जाकर आत्मज्ञान हो सकता है। तो हम थोड़ा कर क्यों छोड़ दे, पूरा क्यों ना करें क्या। ऐसा हमको वो परिणाम देखकर अंतर पहचानने का उत्साह बढ़ना चाहिए, बल्कि जल्दबाजी में बस मैंने कर लिया है, पहचान लिया है, ऐसे कर छोड़ना नहीं चाहिए। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो।
त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।